हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आधुनिक भारत के पार्ट 3 वीडियो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1731 ईस्वी में। अगला है ये अपना अधिक विस्तार नहीं कर सका और भारत से चले गए। यानी कि जो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपना पूरा विस्तार नहीं किया, ज़्यादा विस्तार नहीं कर पाया और लौट के चला गया। अगला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरनामा देकर 15 वर्षों के लिए किया। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत से व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए उसको दिया। अगला है शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साझेदारों की संख्या 217 थी। तो शुरुआत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसमें 217 साझेदार शामिल थे। अगला है जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो उस समय मुगल बादशाह अकबर था। यानी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था तो उस समय तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, लेकिन भारत का जो मुगल राजा मुगल बादशाह जो था वो अकबर था भारत में। अगला पॉइंट है ब्रिटिश कंपनी ने 1608 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट सूरत में व्यापारी केंद्र खोलने का प्रयास किया। तो ब्रिटिश कंपनी ने अपना व्यापारी कोठी 1600 ईस्वी को सूरत में खोलने का प्रयास किया था। व्यापारी केंद्र खोलने का प्रयास किया था। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 ईस्वी में अपना व्यापारी कोठी पश्चिम के गुजरात के सूरत में अपना व्यापारी कोठी खोलने का प्रयास किया था। अगला है 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में सूरत में कारखाना खोलने का प्रयास किया और 1613 ईस्वी में कारखाना को खोल दिया और वह अपना सूरत को अस्थायी कारखाना बनाया था। अगला है 1639 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को भाड़े पर ले लिया और यहाँ पोर्ट सेंट जॉर्ज का किला बनवाया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को भाड़ा पर कब लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मद्रास को 1639 ईस्वी में भाड़ा पर लिया था और मद्रास में भाड़ा पर लेने के बाद फोर्ट जॉर्ज का किला का निर्माण करवाया था। तो फोर्ट जॉर्ज किला का निर्माण किस कंपनी ने करवाया? ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने करवाया। कब करवाया? तो 1639 ईस्वी में करवाया। और कहाँ करवाया था? तो मद्रास में फोर्ट जॉर्ज सेंट किला का निर्माण करवाया था। अगला पॉइंट है
1651 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के हुगली में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। तो अंग्रेजों ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह अपनी व्यापारिक कोठी बंगाल के हुगली में कब स्थापित किया? तो बंगाल की हुगली में 1651 ईस्वी में आरंभ किया था। 1651 ईस्वी में क्या किया था? तो आरंभ किया था। उसके बाद है 1661 ईस्वी। 1661 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हो गया। चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में बम्बई बंदरगाह को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया। यानी कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी के राजा ब्रिटिश चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन से हो गया, जिसके कारण 1668 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों यानी ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बम्बई 10 पाउंड किराया पर दे दिया था। बम्बई बंदरगाह को 10 पाउंड किराया पर दे दिया था। 1698 ईस्वी में कलकत्ता में पोर्ट विलियम का निर्माण आरंभ किया गया। तो कोलकाता में पोर्ट विलियम का निर्माण का कार्य कब शुरू किया गया? तो 1698 ईस्वी में। कहता है कोलकाता शहर की स्थापना जॉर्ज 4 ने किया था। तो कोलकाता शहर, जो कोलकाता अभी शहर है, उसकी स्थापना जॉर्ज 4 ने करवाया था। बोला है 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दे दिया। इससे इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर जो मुगल बादशाह था, उसने अंग्रेजी ब्रिटिश इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए छूट दे दिया। उसके बाद अगला पॉइंट है 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र पर हस्तक्षेप अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया। इस युद्ध के कारण अंग्रेजों को बंगाल में पैर जमाने का मौका मिल गया। तो 1757 ईस्वी में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेजों को बंगाल में पैर जमाने का मौका मिल गया। थैंक यू दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए कमेंट करें। जय हिंद।